अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुम कितनी ही कोशिश कर लो राधिका, बड़ी दादी के दिल में खुद के लिए जगह कभी नहीं बना पाओगी। उनका दिल नहीं जीत पाओगी तुम। जी, हम ये सब बड़ी दादी का दिल जीतने के लिए नहीं कर रहे। हमें सच में उनकी बहुत फिक्र है। इस फिक्र के चलते ही तो सच उनके सामने कभी आ नहीं पाया ना राधिका। और बड़ी दादी से ये उम्मीद मत रखना कि उन्हें तुम्हारी ये फिक्र, तुम्हारा ये प्यार, ये सब दिखेगा। कभी नहीं दिखने वाला उन्हें। जी, लेकिन उम्मीद तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए ना। तुम्हारी ये उम्मीद और ये जो आंसू है ना, इन्हें रखो अपने पास। दादी सास जी के पैर में मोच भी आज ही आनी थी क्या? अब कब निकलेंगे हम गांव? बस एक बार गांव पहुंच जाए, फिर हमारी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, सिर्फ हवा है कि शहर के लोग बहुत तेज होते हैं। यहाँ तो एक नंबर के मूर्ख भरे पड़े हैं सारे के सारे। हाँ जी सरपंच जी, हम निकल गए हैं, रास्ते में हैं, 3-4 घंटे में पहुंच जाएंगे। हाँ जी, धन्यवाद। जीजी, देखा आपने, कल रात को जब आप सो रही थी तो राधिका ने चुपके से आके आपके पैरों में लेप लगा दिया और आज आप अपने पैरों पे खड़ी हैं। इसी वजह से हम सब मिलकर गांव जा पा रहे हैं। हमारे हिसाब से तो ये डॉक्टर की दवाइयों का असर है, और तुमने कहा था इसलिए हमने गेंदा फूल को साथ में ले लिया, लेकिन हम उससे पूरा काम करवाएंगे वहाँ। जी, बहुत खुश हो ना तुम राधिका मेरी शादी के लिए? इसीलिए तो बड़ी दादी का पैर ठीक कर दिया तुमने। मुझसे भी देखा नहीं जा रहा था उनका दर्द, लेकिन उस वजह से शादी तो आगे बढ़ जाती ना। दिव्यम जी, शादी तो आगे बढ़ जाती, लेकिन इसे बड़ी दादी की तकलीफ हमसे देखी नहीं जा रही थी। और वैसे भी जितनी जल्दी सच सामने आ जाएगा उतना ही अच्छा है। चलो चलो चलो, चाय ब्रेक ओवर। गांव पहुंचना है, बहुत तैयारियां भी करनी है। चलो। हम जानते हैं भोलेनाथ, आप हमारे साथ हैं और आप हमारे और दिव्यम जी के रिश्ते को कुछ नहीं होने देंगे। अब तो सरसों के खेत में फोटो खिंचवाएंगे। हाय, वैसे सुजाता, गांव की बहू लाने का कुछ तो फायदा हुआ। कभी कभार खुली हवा, शुद्ध हवा खाने के लिए हम सब लोग गांव आ जाएंगे घूमने के लिए, है? माँ, अब आप सुन रही हैं ना, कुछ नहीं बोलेंगे अब आप। तुम दोनों ना कहीं भी शुरू हो जाती हो, कम से कम गांव तो आने दो। ब्रिज, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जिज्जी मान गई है राधिका को गांव लाने के लिए। सही कह रही है माँ। हाँ ना मम्मी जी, पता नहीं राधिका ने ऐसा कौन सा लेप लगा दिया कि उनके पाँव की सारी जख्म, सारी सूजन झट से कम हो गई। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? गाड़ी क्यों रोक दी? अरे सब लोग रुक क्यों गए? इसके आगे हमको 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाएगी। क्या? हाँ, हे भगवान, पैदल जाना होगा। मम्मी जी, मेरी साड़ी, सैंडल क्या होगा? और मेरे पास इतना सामान है, कैसे जाऊं? और लाइए भर भर के सामान, तब तो टशन दिखानी थी आपको। देख लिया मम्मी जी, देख लिया आपने? अरे तुम लोग चुप रहो, नौकरानी है ना, वो ले आएगी सामान, तुम लोग चलो।
बड़ी दादी, ये नौकरानी इंसान भी है, कोलू का बैल नहीं है। इतना सारा सामान कैसे ले आएगी वो? मैं हेल्प करके आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। नौकरानी के होते हुए अगर हम सामान उठाकर जाएंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तुम लोग चलो, गांव वाले मदद कर देंगे। और जरूरत के सामान के 3-4 बैग तो उठा ही सकती है ना वो। चलो सब लोग, चलो चलो। ये क्या कर रही हो? ये लाओ। नहीं 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 दिव्यम जी, बड़ी दादी ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी। हाँ कोई बात नहीं, छोड़ो। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। कविता, ये नजारा है देखने लायक। मुझे तो उल्टी आ रही है मम्मी जी। ताई जी, ये सिर्फ गोबर है, और वैसे भी गोबर का लगना ना शुभ शगुन होता है। सीरियसली राधिका? हाँ मालिक। अच्छा ताई जी आप रुकिए, हम साफ कर देते हैं। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है, हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो, एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। कितनी समझदार लड़की है। आजकल के बच्चे तो मुंह फेर लेते हैं गोबर का नाम सुनते ही। कहाँ से मिले इतने संस्कार? जी वो हम भी गांव जाते थे तो हमारे घर में ना पूरे घर को गोबर से लेपा जाता है, क्योंकि उससे घर की शुद्धि होती है। बिल्कुल सही कहा। ये राधिका भी ना इसी भी हालत को संभाल लेती है। इसको गांव में भी सबका दिल जीतना है, चंट कहीं की। हो गया ताई जी, आराम से। चलो सब लोग चलो, गांव में सब लोग हमारा फूलों की माला लेकर इंतजार कर रहे हैं। आओ। अरे रुको, वो नौकरानी है, उसे हार पहनाने की जरूरत नहीं है। हाय दैया, शहर की नौकरानी भी इतनी तंदुरुस्त होती हैं। तंदुरुस्त नहीं, कामचोर कहो कामिनी। आइए आइए। हमारे तो भाग ही खुल गए समदन जी। हमारे गांव में आपका स्वागत है समदन जी। आप कौन? तेरे की
हम आपको समधन जी कह रहे हैं, फिर भी आप हमसे पूछ रहे हैं कि हम आपके हैं कौन? सुजाता, ये फूल कुमारी हैं, कली की माँ। अच्छा, तो आप फूल कुमारी थी और बेटी कली। जी। तो कली के पापा का नाम तो कांटेलाल होगा। हमारे बेटी के ससुराल वाले बड़े ही मजा किया है। बोलू जी, आपने कभी कली की माँ के बारे में जिक्र नहीं किया। हमें कभी मौका ही नहीं मिला, और वैसे भी इन्होंने अपनी कली को तो हमें ही सौंप दिया है। बिल्कुल, हम तो सिर्फ नाम की माँ है, माँ की जिम्मेदारी तो प्यारी बुआ जी निभा रही है। हाँ, खुश रहिए। प्यारी बुआ सबसे प्यारी है, हमारे गांव में इनके जैसा तो कोई नहीं, हर एक इंसान को मदद करती है ये, सच में। प्यारी बहना, नमस्कार। नमस्कार सरपंच। नमस्कार आप सभी को। हमारी कली बेटी के ससुराल वालों का हमारे गांव में स्वागत है। बरसों से फूल कुमारी के दामाद का सिर्फ नाम ही सुना था, दिव्यम बंसल, पर आज देख भी लिया, साक्षात राम जी का अवतार लग रहे हैं। गांव वाले तो अभी से इतना शानदार स्वागत कर रहे हैं, शादी में क्या होगा? कली जी कैसे ये शादी तोड़ेंगी? गांव में शादी करने का बिल्कुल सही फैसला लिया हमने, अब तो ये शादी रुकने से रही। अरे ये हमारे मेहमान हैं, इनकी आरती और तिलक हुआ कि नहीं? अरे वो तो हम भूल गए, अभी लाते हैं। दामाद जी आगे आइए ना। कली, तम्मा जी भी ना बड़े शर्मीले हैं। बुआ जी चलिए ना, अपने गांव की हवेली में चलते, बहुत गर्मी है बुआ जी। कविता, हवेली में चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले गांव की शुद्ध हवा तो ले लो। और वैसे भी हवेली गंदी पड़ी होगी, उसे साफ करवाना होगा। तब तक एक काम करो, कली के घर में सामान रख दो। आइए आइए बहन जी, दोनों बहनें मिलकर रात भर गपशप करेंगी। अरे आइए ना। अब चलो सुजाता, चलते, हम दोनों चलते, चल। कली, शहर जाके हमें भूल तो नहीं गई? वो हमारी सहेली है गांव की, हम जरा उससे मिलकर आते हैं। आप लोग चलिए। शन्नो, कैसी है तू? ठीक है, तुम कैसे हो? हम भी ठीक है। इधर आओ। देखो शन्नो, हमने तुमसे कहा था कि हम तुम्हारे पैसे दे देंगे, फिर तुम क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? तुम्हारा ससुराल तो मेरी सोच से कई ज्यादा अमीर निकला, अब चंद पैसों से काम नहीं होगा। ये कंगन देख रही हो? ये कंगन उस नौकरानी ने पिलाई मुलाई को दिए थे ताकि वो उसे छोड़ दे। अब घर की नौकरानी इतने भारी कंगन दे सकती है, तो तुम तो इस घर की होने वाली मालकिन हो ना, कम से कम भारी वाला हार चाहिए, वरना
राधिका ठीक हो तुम? क्या हुआ? हाँ वो कुछ तो चमका हमारी आंख में, ऐसा लगा जैसे हमने अपने कंगन देखे। ये कंगन? हाँ शायद धोखा हुआ होगा, वैसे भी आज चक्कर आ रहे हैं। चक्कर तो आएंगे ही ना, कुछ खाया पिया नहीं होगा और इतना सारा सामान उठाओगी तो। रुको मैं रख देता हूँ सब कुछ। बोलो भैया मदद करो। दिव्यम जी आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। ठीक है तो ये वाला बैग भी उठा लेना मेरा, ठीक है? आइए आइए समझ जी, आइए ना। देखिए ये हमारी छोटी सी कुटिया है, आपकी तरह बड़ी वाली नहीं है, हमारी हमारी छोटी सी है, सुंदर है ना सुंदर? चलिए हम आते हैं अभी थोड़ी देर में। हमसे तो ना यहाँ पर एक पल के लिए भी नहीं रहा जाएगा। ऐसे मत बोलो सुजाता, अब देखो ये तुम्हारे समधी आना है, अब इसकी आदत डाल लो तुम सुजाता। आपको बड़ा मजा आ रहा है ना भाभी? ओह चलते चलते ना हमारे पैर थक गए, हम कहीं बैठ जाते। कहाँ बैठे हम? टिप्पी कंधा का अब तो बस फोटो खींचो। भाभी प्लीज। सुजाता ये नजारा भी देखने लायक है, रुको रुको रुको। मुझे तो ऐसा लगता है सुजाता गोलमुखी की सास बनकर तुम खुद गोलमुखी बन गई हो। पता नहीं हमें कौन से कर्मों की सजा मिल रही है। सुजाता ये तुम्हारा ही कर्म है, पता है? तुमने उस गोलमुखी को नौकरानी बना के रखा है और उसी झूठ के वजह से आज तुम्हारे मुन्ना की दूसरी शादी हो रही है। दूसरी शादी? किसकी दूसरी शादी? नहीं 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 वो सरपंच जी आप गलत समझ रहे हैं। हम दरअसल यहाँ की बात ही नहीं कर रहे थे। हाँ हम लोग तो अपने शहर की बात कर रहे थे कि शहर में एक लड़के ने दूसरी शादी कर ली है। ऐसा तुम्हारे शहरों में होता होगा, अगर ऐसा गांव में हुआ तो उस पूरे परिवार की जान जाएगी। और ऐसे बेशर्मों को समाज में तो क्या दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। अरे सरपंच जी छोड़िए ना, आइए आइए बैठिए, आइए आइए। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, इसको बोलते हैं हारी हुई बाजी को जीतना। वाह कली, मान गए तुम्हें, अब शादी कोई नहीं रोक सकता। यार इतनी धूल मिट्टी है, मुंह धोना है, इसमें से पानी कहां से निकालूं? यार दिव्यम जी लाइए हम कुएं से पानी निकाल देते हैं। रहने दो, कर लूंगा मैं।
दिव्यम जी, ऐसे जिद मत कीजिए, लाइए हम निकाल देते हैं। दिव्यम जी, पहले ना बाल्टी को पूरा नीचे तक जाने दिया जाता है, फिर जब बाल्टी भारी फील होने लग जाए ना, तब ऊपर खींचना चाहिए। हम देख क्या रहे हैं, जल्दी से हाथ मुड़ लीजिए। गांव में ना पानी की बहुत ज्यादा कीमत है, ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। आइए। थैंक यू। थैंक यू। ये क्या तमाशा चल रहा है? थैंक यू। तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? ये कर क्या रहे थे तुम दोनों? राधिका, तुम्हें यहाँ पर सब नौकरानी समझते हैं, और तुम दिव्यम के साथ ये क्या कर रही थी? अगर कोई देख लेता तो क्या समझता? हाँ, बचा रही थी राधिका मुझे, मैं गिरने वाला था। ना तो ठीक है ना बेटा, तुझे कहीं चोट तो नहीं आई ना? मैं ठीक हुई तो मैं जरा गोलू भैया को देख के आता हूँ। ध्यान रखना। हाँ? राधिका, ये गांव है, हमारा घर नहीं है। चलो मानते हैं तुमने हमारे मुन्ना को बचाया, लेकिन तुम लोगों पर किसी की नजर हो सकती है ना? अगर कोई तुम दोनों को ऐसे एक साथ देख लेता तो गलत ही समझता ना। इसलिए जब तक ये शादी टल नहीं जाती है, तुम दिव्यम के आसपास भी नहीं भटकोगी, क्योंकि अगर गलती से भी तुम दोनों पर किसी को शक भी हो गया ना, तो हमारे बच्चे की जान पर बनाएगी और हमारी बेइज्जती होगी सो अलग, समझी? देखो तो कैसा लग रहा है हम पे। इतना कीमती हार तुझे तेरे ससुराल वालों ने दिया है। हाँ, लेकिन हमें इसकी असल कीमत पता लगानी है और इसे हर हाल में बेचना है। पगला गई है का? ऐसा नहीं कर सकती तू। अरे तेरे ससुराल वालों ने पूछा तो क्या जवाब देगी? अरे वो पहले ससुराल वाले बने तो सही, फिर दे देंगे जवाब। का मत बल। ये क्या है? बिना समय बर्बाद किए कुछ करना होगा। छोड़ो हमें। कौन है? छोड़िए। कौन है? छोड़ो छोड़ो। गुलमती बहन, अब जाइए। अब ये कंगन ले लीजिए, उन्होंने किसी बॉस के कहने पर हमें किडनैप किया था। देखो कली, तुमने जो हमारे भाई और पति से काम करवाया था, उसके उन्हें पैसे दो। इतना बड़ा खेल खेल रही हो तुम। अगर अच्छी जिंदगी बितानी है तो हमें किसी भी कीमत पे कुछ भी करके वो शन्नू के पैसे देने हैं और दिव्यम जी से शादी करनी है। फिर तो समझो ऐसी ऐसे। ऐसी बात है तो आज ही हम इस हार की कीमत का पता लगाते हैं।
हम तो बस इतना ही दे सकते हैं समदन जी। वैसे आपको तो ये भी चीजों की कोनो जरूरत नहीं है। भगवान का दिया आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है। जी सही कह रही हैं आप। कोई बात नहीं, ये सारा सामान भी आप ही रख लीजिए। सुजाता, भेंट में दिए हुए सामान को वापस नहीं किया जाता। जी वो हम सबके लिए चाय बना के लाते हैं। अरे फूल कुमारी, तुम रुको, ये बना लेगी चाय। गेंदा फूल, 15 लोगों के लिए चाय बना ला। जी, राधिका को तो गैस पे काम करने की आदत है ना, वो चूल्हे पे इतने सारे लोगों के लिए चाय कैसे बना सकती है? प्रभा, चूल्हा ही तो है, कोई रॉकेट थोड़ी है। देख लेगी, सीख जाएगी। और वैसे भी हम उसे मुफ्त में रोटी तोड़ने के लिए नहीं लाए हैं, काम तो उसे करना ही होगा। कोई बात नहीं दादी जी। आंटी जी आप बता दीजिए कहाँ पर बनाना है, हम जाकर बना देंगे। जी। वो मुन्ना के पापा का फोन आ रहा है, हम बात करके आते हैं। देवर जी तो भूल कर भी सुजाता को फोन नहीं करते, फिर किसके फोन के लिए ये ऐसे झूठ बोल कर गई? हेलो अग्रवाल जी, हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात पूछनी है। वो जो नकली हार हमने आपसे बनवाया था, उसकी पॉलिश कब तक मेंटेन रहेगी? देखिए, जब तक उस पे कोई गर्म चीज नहीं पड़ेगी उसका रंग नहीं उतरेगा। वो 3-4 साल तक ऐसे के ऐसे ही रह सकता है। थैंक यू सो मच। इसका मतलब हमें उस हार को सिर्फ गर्म चीजों से बचाना है, लेकिन ऐसे कोई भी गर्म चीज उस हार पर क्यों पड़ेगी? इसका मतलब सुजाता ने कली को असली खानदानी हार नहीं बल्कि नकली हार दिया है। अब आएगा मजा। बुआ जी, गांव वालों को वो खानदानी हार तो दिखाइए जो हम कली बिटिया को देने वाले हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। कली, जाओ वो हार लेकर आओ। जी अभी लाए। दरवाजा किसने बंद कर दिया? अरे कोई दरवाजा खोलो! अरे हम सुजाता बंसल अंदर है। एक काम करते हैं, भाभी को फोन करते हैं। दादी साहब जी, ये लीजिए। ये देखो, ये है हमारा खानदानी हार। ये हमारी माँ की निशानी है और ये हम अब कली को देने जा रहे हैं। भाभी ने हमारा फोन क्यों काट दिया? कोई दरवाजा खोलो! अरे वाह, इतना बड़ा हार तो हमने फिल्मों में भी नहीं देखा। कली, इस हार की चमक की तरह ना तेरी किस्मत भी चमक गई है। हाँ, क्या चमक है ये?
एकदम खारा सोना लग रहा है ये। लग नहीं रहा, खरा सोना है। राधिका, चाय लाओ। क्या करती हो कविता तुम? सॉरी 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 बुआ जी, वो गलती से चाय गिर गई। लेकिन अच्छा हुआ ना कि सोने के हार पे चाय गिरी है। गरम चीज से सोना थोड़ी ना खराब होता है ना बुआ जी? थैंक गॉड दरवाजा खुल गया। लेकिन हमें अंदर बंद किसने किया था? फिर जाकर के पता करना होगा। ये असली है या नकली? क्या बकवास कर रही हो? ये हमारा खानदानी हार है और एकदम खरा सोना। प्यारी जीजी, लेकिन सोना तो कभी काला नहीं पड़ता ना। हमें गहनों की पूरी पहचान है, आप हमें दिखाओ। ये हार 100% नकली है। इसे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। क्या प्यारी बहन जी, आप तो अपनी मायके की अमीरी झाड़ते झाड़ते नहीं थकती थी और अपने घर की बहू को नकली हार, ये है आपकी अमीरी? अगर पैसे नहीं थे तो इतना दिखावा करने की क्या जरूरत थी? तुम शहरी लोगों से तो हम गांव वाले अच्छे। भले हम अपनी बहू को एक पतली सी चेन दें, पर देंगे तो खरे सोने की ही। कहीं तुम्हें गांव वाला समझकर तुम्हें नकली हार तो नहीं थमा दिया? देखिए, ये हमारे घर का मामला है और हमारी बेटी के ससुराल की बात है, तो आप लोग अभी जाइए। आपका आने का धन्यवाद। हम तो तुम्हारा अच्छा सोच रहे थे फूल कुमारी, अब आगे तुम्हारी मर्जी। चलो। कली, भले ही तुम्हारे ससुराल वाले गरीब हो और तुम्हें नकली जेवर थमाए, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें हमारे पैसे चाहिए, वो भी असली। सुजाता, सुजाता, हमारा खानदानी हार कहाँ है और उसके बदले में ये नकली हार कहाँ से आया? पता नहीं बुआ। क्या पता नहीं मतलब? सुजाता, हार तो पहले से तुम्हारे पास ही था। हाँ, और बुआ जी ने 2 दिन पहले कहा था कि कली को ये हार दे दो, तो फिर कैसे पता नहीं तुम्हें? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गेंदा फूल ने असली हार चुरा लिया और नकली हार इसमें डाल दिया हो?
नहीं नहीं मालकिन, हमने कुछ भी नहीं किया है। उस दिन हमने आपके सामने ही तो लॉकर में से हार निकाला था, उसके बाद से हमने हार देखा भी नहीं है। बिल्कुल, और जिज्जी उसके बाद से ये हार तो आप ही के पास था ना? तो तुम क्या कहना चाहती हो कि हम हमारी माँ का हार बदलकर खानदान की बहू को देंगे? और सुजाता, कली से पहले ये हार हमने तुम्हें सौंपा था और कई सालों से तुम ही इसे संभाल रही थी। इसकी मालकिन तुम थी, तो इसका जवाब भी अब तुम ही दोगी। तुम लोगों के कारण पूरे गांव के सामने हमारी नाक कट गई है। हमें जवाब चाहिए, वरना हम इस छड़ी से अपने आप को इतनी सजा देंगे जब तक ये छड़ी टूट नहीं जाती। बड़ी दादी, आपको खुद को तकलीफ पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि सच क्या है। सच ये है बड़ी दादी कि माँ ने बहुत पहले ही घर में जितने ही कीमती जेवर हैं, सबका एक नकली सेट बनवा लिया था। माँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कुछ भी गलत नहीं किया। आपकी वजह से सब कुछ ठीक है। हाँ बुआ, हमने सभी गहनों के एक नकली सेट बनवा दिए थे। लेकिन क्यों? बड़ी दादी, आजकल हमारे यहाँ चोरी चकारी बहुत बढ़ गई है ना। हमारे घर पे भी अभी एक दो बार चोरी हुई थी। बीच में हम लोग जब बाहर गए थे तब लूटने की कोशिश भी की थी किसी ने। तो इसीलिए माँ ने नकली जेवर बना लिए कि अगर घर में कभी चोरी हुई भी तो नकली जेवर हमेशा बाहर पड़े होते हैं और जो असली जेवर हैं वो अंदर पड़े होते हैं। चोरी हो भी तो ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। इसीलिए हो सकता है कि ये जो हड़बड़ी में हम लोग निकले उसमें माँ ने नकली जेवर आपको दे दी। अरे वाह सुजाता, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी समझदार हो। असली हार है कहाँ पर? बुआ, वो असली वाला हार लॉकर में है। लेकिन आपकी समझदारी में हमारी और कली की तो बेइज्जती हो गई ना गांव वालों के सामने। सुजाता जी, फूल कुमारी जी से माफी मांगो। समधन जी, हमें माफ कर दीजिए। हम कली की मुंह दिखाई पर उसको असली खानदानी हार दे देंगे। कोई बात नहीं, ठीक है, हमने आपको माफ किया। कल मेहंदी की रस्म है, तो चलो उसकी तैयारी करते हैं। वैसे भी वो औरतें ना एक नंबर की जल कुकड़ी है, हमारी कली से जलती हैं। उनको हम बाद में समझा देंगे। हाँ, हमारे मुन्ना ने आज हमें बचा लिया। ये तो दिव्यम की सूझबूझ का नतीजा है कि हमारे घर की इज्जत रह गई। वरना सुजाता, तुम्हें अंदाजा भी है जिज्जी हम लोगों के साथ क्या कर सकती थी? तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें जिज्जी को नकली हार देने की जरूरत क्या थी? हाँ ना सुजाता, अगर तुम ऐसा कुछ करने ही वाली थी तो कम से कम बता तो देती। और देखो, हम खा बुआ जी हमारी भोली भाली राधिका बहू पर इल्जाम लगा रही थी। माँ,
हमने ये जो कुछ भी किया ना, वो सब कुछ हमने अपनी भोली भाली बहू राधिका के लिए किया। क्या? राधिका के लिए? जी, राधिका के लिए। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से हमारी बहू राधिका हमारे परिवार की सुख शांति के लिए कितना कुछ कर रही है, कितना कुछ सह रही है। वो हार राधिका के लिए सिर्फ खानदानी हार नहीं है, उससे उसकी इतनी यादें जुड़ी है। राधिका की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है वो हार। तो हम अपनी इस भोली भाली प्यारी बहू के साथ ऐसा अन्याय कैसे होने दे सकते थे? हम राधिका को दिया वो खानदानी हार भला कली के गले में कैसे जाने दे सकते थे? हम भला अपनी बहू राधिका के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे होने दे सकते थे? सुजाता, ये देखकर अच्छा लगा कि तुम्हें राधिका की भावनाओं की कदर है, फिक्र है। थैंक यू माँ जी, हमारी इतनी ज्यादा परवाह करने के लिए। सुजाता को क्या हो गया? राधिका के लिए इतना प्यार, कोई छल तो नहीं है इसके पीछे? राधिका, तुम हमारे घर की बहू हो, हमारी बहू हो। हम भला तुम्हारे बारे में नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? सच में सुजाता? मेरा मतलब है, वाह सुजाता वाह, सास बहू की जोड़ी हो तो ऐसी हो। तुम्हें पता है राधिका बहू, तुम्हारी जैसी बहू के लिए ही तो कितनी मन्नतें मांगी थी मेरी प्यारी बहन सुजाता ने। भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी जिंदगी भर ऐसे ही बनी रहे। क्यों सुजाता बहन, सही कहा ना मैंने? हाँ भाभी, बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, कल मेहंदी की रस्म है और जल्द ही शादी की तारीख भी आ जाएगी। बस भगवान करे जो कली सोच रही है वो हो जाए। सासू जी की होशियारी तो हम पे ही भारी पड़ गई। अगर हम समय रहते वो शन्नो के पैसे नहीं दे पाए तो वो हमारा भांडा फोड़ देगी। हमें जल्द से जल्द इसका इंतजाम करना होगा। कैसा इंतजाम कली जी? बताइए कली जी, कैसा इंतजाम? वो राधिका जी, हम ये शादी रोकने के इंतजाम के बारे में ही सोच रहे थे। कली जी, हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आप अपना वादा निभाने की कोशिश कर रही हैं, पर प्लीज़ इस वादे से मुकरिएगा नहीं आप। जी राधिका जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और वैसे भी किसी का घर तोड़ के हमें क्या मिलेगा? हम जानते हैं कली जी, ये सब करना आपके लिए भी आसान नहीं है, लेकिन हमें आप पर और भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है। आप हमारे रिश्ते पर आँच नहीं आने देंगे। अब वैसे ये फेस पैक आपकी माँ जी ने भेजा था आपके लिए। माफ करना राधिका, तुम्हारा दिल और भोलेनाथ पर तुम्हारा भरोसा सब कुछ चकनाचूर कर देंगे। यार, ये गांव में लोग सो कैसे सकते हैं इतने मच्छरों के बीच में?
दिव्यम जी, शहर में भी इतने ही मच्छर होते हैं। लेकिन यहाँ के मच्छर कुछ ज्यादा ही हट्टे कट्टे हैं भाई। तुम वो क्या है ना दिव्यम जी, जो गांव का खाना होता है ना वो बहुत ही शुद्ध और ताजा होता है, तो जो हमारा खून है वो भी ताजा होता है, इसलिए यहाँ पर जो मच्छर है ना वो ज्यादा खून पीते हैं। वाह राधिका, तुम्हारी ये बात सुन के तो मुझे आज रात को इतनी चैन की नींद आएगी ना कि पूछो मत तुम। ये मच्छरदानी लेकर हम आए थे, लगा देते हैं। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद लगा लूंगा। दिव्यम जी हम मदद कर देते हैं ना आपकी। राधिका जी मैं कर लूंगा, थैंक यू। तुम जाओ, तुम्हें तो घर में और भी कितने सारे काम करने हैं ना, शादी का घर है ये। बड़ी हंसी आ रही है ना तुम्हें? नहीं, बड़ी हंसी आ रही है ना तुम्हें? तुम जाओ यहाँ से और एक काम करो, ये मच्छरदानी भी लेते हुए जाओ, और हाँ हंसते रहना। शादी का घर है। देख क्या रहे हो, बिना मच्छरदानी के सो जाऊंगा मैं। जाओ। जी देखिए, मच्छरदानी तो लगानी ही पड़ेगी ना, आपको कॉइल की महक बर्दाश्त नहीं होती है, तो मच्छरों से बचने का बस यही एक तरीका है। अब आप बताइए, कर दे आपकी मदद या फिर ऐसे मच्छरों में सोएंगे? अभी तो लगा रहे थे ना, नहीं हुआ ना, लाइए। ये इसको इधर। हाँ। दिव्यम जी, आप एक काम कीजिए, जाकर आराम से खाना खा लीजिए, हमें मच्छरदानी लगा देंगे, फिर आप सुकून से सो जाइएगा। सुकून से तो मैं सोऊंगा ही राधिका, कल सुबह एकदम फ्रेश उठना है ना मुझे। मेरी मेहंदी की रस्म जो है, आज हमारे हाथों में दिव्यम जी के नाम की मेहंदी लगेगी। कौन है? आ जाओ। आप दोनों यहाँ कहाँ आ गई? तैयारियां तो बाहर चल रही है।
ये कली जी कहाँ रह गई? मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है। तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? बॉस हमरे पैसे दे दो, पत्नी ने कहा है कि पैसे घर लेके लौटना है। हाँ, और ये गोलमती बहन के जो कंगन है ना, उससे भी दुगनी कीमत चाहिए हमें। बॉस हमें पैसे दे दीजिए बॉस, छोड़ो पैसे दे दीजिए बॉस, हमें प्लीज बॉस दे दो बॉस, पैसे दे दो बॉस। बॉस बॉस दे दो बॉस। हमें पैसे दे दीजिए बॉस, छोड़ो हमें पैसे दे दीजिए बॉस। पैसे दे दीजिए बॉस। पागल हो तुम दोनों भी? हम दिव्यम जी को भला बॉस कह के क्यों बुलाएंगे? वो हमरे पति देव हैं, तो हम उनको पति जी बुलाएंगे। अरे राधिका जी, आप यहाँ? कुछ काम था आपको? जी वो हम बस आपको बुलाने के लिए आए थे। हम आते। वैसे ये दोनों कौन है? ये ना हमारी बचपन की सहेलियां हैं। इनकी शादी हो गई है ना, इसलिए ये दोनों घूंघट में रहती हैं। तुम दोनों, तुम्हें देर नहीं हो रही? जाओ, घर पे काम करना है ना काफी। चलो निकलो, हम चलते हैं। जी आप दोनों शरबत पीते हुए जाइएगा। जी जरूर, फिर कभी, अभी चलते हैं। कली, ये बहुत खास मूर्ति है, इसे संभाल कर रखना और शादी के बाद इसकी पूजा करना। लो। जी दादी सास जी। खुश रहो। अरे चलो भाई, सब लोग बैठे क्यों? ढोल वोल बजाओ और नाच गाना करो। खास है मतलब कीमती है। यही मूर्ति देखकर कुछ दिन बिलाई मुलाई का मुंह बंद करते हैं। थोड़ी देर में घर के पीछे आके मिलो। हमारी मेहंदी का रंग एकदम गहरा होना चाहिए। आपके पति आपसे प्यार करते होंगे तो मेहंदी का रंग पक्का गहरा आएगा। फिर तो चढ़ चुका मेहंदी का रंग। आपके पति का नाम लिखने के लिए हम ना ये टैटू वाली मेहंदी लेके आए हैं। मेहंदी का रंग कैसा भी हो, लेकिन आपके पति के नाम का रंग गहरा ही होगा, जो आसानी से नहीं मिटेगा। फिर तो यही लगा ना हमरे होने वाले पति के नाम का टैटू। क्या कली जी शादी में खुश रहने का नाटक कर रही है ताकि किसी को शक ना हो, या फिर इनके मन में कुछ और है? प्यारी बहन जी, आपकी नौकरानी है तो गोल मटोल, पर उसके हाथों में जादू है। लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। शहर की नौकरानी होके भी गांव के चूल्हा चौके पर खाना बना रही है। बहुत मेहनती है ये, सुबह से काम कर रही है ये। हाँ तो उसका वजन तो देखो, इतना खाती है तो काम तो करना पड़ेगा ना।
माफ करना जीजी, लेकिन शायद आपका राधिका के खाने की थाली पर ध्यान नहीं गया। वो खाना हम सबसे कम खाती है और मेहनत हम सबसे दोगुनी करती है। जहाँ तक शरीर की बात है तो कुछ लोगों को हवा भी लग जाती है और कुछ लोग हैं जो पनेरी भर खाकर भी पतले ही रहते हैं। और विडंबना तो ये है कि हम गोल मटोल गणेश जी की पूजा करते हैं, लेकिन गोल मटोल इंसान का मजाक उड़ाते हैं। अच्छा बस अब हो गया ना, अब आगे गाना क्यों बंद हो गया? चलिए चलिए आप लोग ढोलक बजाइए, गाना गाइए, है ना माँ? क्यों हुआ? दादी जी हमेशा हमारा साथ देती है। भोलेनाथ जी आप भी साथ हैं ना हमारे? हम जानते हैं भोलेनाथ जी दिव्यम जी की शादी किसी और से नहीं होने देंगे, लेकिन इन रस्मों में हमें जो बेचैनी हो रही है उसका क्या करें? भगवान कुछ तो इशारा दीजिए कि सब सही होगा। हम भी अपनी कोशिश जारी रखें और सिर्फ कली जी के वचन के भरोसे ना रहें। ये पिलाई मुलाई एक नंबर के गधे हैं। इन्हें घर के पीछे आने के लिए बोला था, उल्लू यहीं आ गए। आपका हाथ दीजिए। ये क्या किया तुमने? हमरे होने वाले पति का नाम किसी और के हाथ पे लिख दिया। शायद यही भोलेनाथ का इशारा है कि सब ठीक होगा। हाय राम, अब शगुन हो गया। हमने कहा था तुमसे इस गेंदा फूल को शादी में मत लेके चलो, इसकी वजह से अब शगुन पे अब शगुन हो रहा है। जी गलती से हो गया होगा। क्या गलती से हो गया? ये क्यों गई थी मेहंदी वाली के पास और क्या जरूरत थी? इसने जानबूझकर किया है। इसे तो हम साफ कर देते हैं अभी। ये टैटू वाली मेहंदी है, आसानी से नहीं मिटेगी। अरे प्यारी बहन, आप इस नौकरानी पर क्यों गुस्सा हो रही हो? ध्यान तो मेहंदी वाली और कली को भी रखना चाहिए था ना। अरे तुम नहीं जानती इस नौकरानी को, ये बहुत छिछोरी है। प्यारी बहन जी, ये ऐसे नहीं निकलेगा। जिसे बर्तन घिसते हैं ना, वो पत्थर हम लेके आते हैं। ले लीजिए बहन जी।
बड़ी दादी, आज इतना खास दिन है, मेहंदी का दिन है आज। आज के दिन किसी के साथ ऐसा सुलूक क्यों करना? और वैसे भी मेरा नाम किसी के भी हाथ में क्यों ना लिखा हो, मेरी शादी तो कल ही से ही होने वाली है। तूने सही कहा मुन्ना। तुम जाओ यहाँ से। चलो ढोल बजाओ बजाओ। इनको घर के पीछे ले जाना होगा। आराम से संभाल के। आप ये कंगन ले लीजिए। ये तो वही कंगन है जो हमने बेलई मुलई जी को दिए थे। पर एक सेकंड, ऐसे कंगन तो दो लोगों के पास भी हो सकते हैं ना? राधिका पानी ला दो। बस बस हो गया। अब टैटू वाली मेहंदी तुम यहीं छोड़ जाओ, हम लगा लेंगे बाद में। हाँ कली जी मेहंदी छोड़कर उन औरतों के साथ क्यों गई? कुछ तो गड़बड़ है। चलो जल्दी। रुकिए। जी वो हमें ये झुमका मिला था, कहीं आपका तो नहीं है? जी नहीं, ये झुमका हमारा नहीं है। ये तो कोई और थी। तो कली जी वो औरतों के साथ गई कहाँ? अभी तुम लोग ये लेकर जाओ और हमारी शादी होने तक नजर मत आना। कली जी